और जो भौतिक संगति है उससे दूर हो जाना चाहिए, उसको दूर कर देना चाहिए भौतिक संगति को, उसके साथ नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद हैं, उनकी पत्नी जो थी वो बिल्कुल अगेंस्ट थी और प्रभुपाद कर नहीं पा रहे थे, अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे थे। प्रभुपाद ने एक वो ट्रांसलेशन करके बुक लिखी वो करके, और वो उन्होंने जो कबाड़ी को दे दी और चाय पत्ती लिए। वो चाय पीने की शौकीन थी, वो लगा यार ये रद्दी से बेटर चाय चाय पीनी है। तो उन्होंने क्या किया, फिर बाद में वो त्याग दिया और फिर वृंदावन आ गए, वहाँ जा रह के फिर अलग से वो किया। जब स्थिति ऐसी हो जाए, संगति त्यागने की बात है, नहीं इस संगति में नहीं कर पा रहा तो संगति को त्याग देना ही जरूरी है। ये जीवन थोड़ी बार बार मिलने वाला है, सोचेंगे नहीं जीवन बार बार मिल जाएगा, संगति तो बार बार मिलेगी। आप ध्यान रखिएगा, दोबारा जन्म लेंगे फिर संगति मिलेगी, और अभी जितना जीवन आप लेंगे संगति मिलती जाएगी, आपको किसी न किसी की संगति मिलती रहेगी। ये संगति कम नहीं होगी यहाँ भौतिक जगत ही, ये तो आपने रहना यही है, संगति यही मिलेगी। नहीं जितनी आसक्ति इस बार है, अगली बार पैदा होंगे जिस भी शरीर में जाएंगे वहाँ भी आसक्ति होगी, वहाँ भी जानवरों के शरीर में भी उन्हें आसक्ति होती है, अपने परिवार से बच्चों सबसे आसक्ति होती है। वो भी भोजन की व्यवस्था करते हैं, वो भी उनके रहने की व्यवस्था करते हैं, वो तो बनी रहेगी आसक्ति। नहीं मनुष्य शरीर में भी वही आसक्ति, नहीं तो क्या कर रहे हैं मनुष्य शरीर में, वही आसक्ति पाले हुए, जो वहाँ आसक्ति वही आसक्ति यहाँ पाले हुए, बस उतना ही सोचते हैं, उससे ज़्यादा सोचते नहीं हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं। मनुष्य शरीर में ही अवसर मिला है कि आप उस आसक्ति को छोड़िए और जीवन का जो मेन उद्देश्य है उसको पूरा करने की तरफ लगिए, अपनी सामर्थ्य को उसमें लगाइए। ये जो है इससे क्या होगा कि वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं। जिसने शुद्ध कर लिया ना, वो हमेशा कहीं भी कहीं भागवत पाठ हो रहा है, कहीं कोई भक्त जो है भगवान की लीला का वर्णन कर रहा है, उसे सुनने से चूकेगा नहीं। अरे यार देर ना हो जाए, निकल ना जाए, कहीं लीला कुछ हो जाए। हाँ? जैसे पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं ना, और यह लेक्चर मिस ना हो जाए, सबसे पहले क्लास में पहले 5 मिनट पहले बैठे होंगे और सबसे आगे बैठे होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जो टीचर है थोड़ा धीरे बोल जाए और कोई शब्द सुनाई ना जाए, लिखा ना जाए। नहीं, और काफ़ी सारे बैठे पीछे बैठोगे, अरे यार अब कैसे झेलेंगे, 1 घंटा पता नहीं पीछे बैठे बातें करेंगे, और मोबाइल अलाउड हो तो बस फिर तो गेम ही चल रहे होंगे, पीछे कुछ ना कुछ चल रहे होंगे। नहीं तो ऐसे भी होते हैं बच्चे, और कुछ ऐसे होंगे जो पहली वाली सीट पर बैठेंगे जाके। तो ये हमारे जीवन में भी है, जो भगवत आसक्त है वो कहेंगे यार ये आखिर में जाके क्या करूँगा मैं। हाँ आखिर में ये तो अलग स्थिति है कि मैं नहीं जा सकता, नहीं मतलब मुझे कोई कार्य आ गया है या मैं कहीं बिजी हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, दर्शन तो होंगे, प्रसाद तो मिलेगा, वो एक अलग अवस्था है। लेकिन हम ये सोचें कि मैं आखिर में जाऊँ, अरे कथा तो जो है वो तो शुरू से है, कथा सुनने का आरती का तो आनंद तो शुरू से भक्त है शुरू में पहुँच के शुरू में आते हैं, क्योंकि वहाँ से सेवा का अवसर होता है, वहाँ से सेवा का अवसर होता है कि पहले आएँ और सेवा भी करें और साथ में सुने भी, क्योंकि सेवा करने के बाद श्रवण कुछ और मीठा लगता है बढ़िया। आपने घर में खुद से रसगुल्ले बनाए हो ना, तो चाहे वो कैसे भी बने हो, नहीं अंदर से कितने टाइट हो, मीठा कम हो ज़्यादा हो, खाते बड़ा आनंद आता है। अपने आप से बनाए ना, अपने आप से बनाए तो कमी भी जो होती है ना, बना दी ठीक है अच्छा बनाए, अपनी मेहनत से बनाया ना इसलिए लगता है। तो है भले ही नहीं भी हो, लेकिन फिर भी अगर सेवा करने के बाद श्रवण करें ना, तो ऐसा लगता है कि अरे ये अच्छा हो बिल्कुल। तो वहाँ बैठकर श्रवण करने से बड़ा आनंद मिलता है और ध्यान भी रहता है। मैंने सेवा किया है ना, तो मुझे ध्यान भी वहीं पर रहता है। तो ये इसलिए नहीं बनाए गए, ये बहुत ये महापुरुषों के नहीं, जो बड़े बड़े वैष्णवों के आचार्यों के निर्देश हैं। लेकिन ऐसे करके करेंगे तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं तो बाकी तो क्या है, आप अनजान से बैठते हैं, अधूरा सा सुनते हैं, अधूरा सा करते हैं, और फिर वो इंटरेस्ट बनता नहीं, फिर एक आध बार दिखाई देते हैं, फिर नहीं दिखाई देते, संगति नहीं हो पाती। तो आप सोचिए कि थोड़ी सी झलक मात्र संगति से भगवान की व्यक्ति को इतना सेपरेशन होता है कि रहा नहीं जाता। मतलब भगवान इतने आकर्षक है, इतने आकर्षक है, और ये आकर्षण जो है हमारे अंदर है लेकिन छिपा हुआ है, उसको उजागर करना है, उसको निकालना है वापस। जब वो हमारे हृदय में पुनः जागृत होगा तब वो अवस्था हमारी आ जाएगी, हम शुद्धता के लेवल पर आए। तो वो है लेकिन उसको
आपको साफ करना है, चित्त को शुद्ध करना है, और चित्त को शुद्ध करने के लिए नित्य प्रतिदिन उसको साफ करना है। इसलिए हमें नित्य प्रतिदिन की क्रियाएं चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि एक दिन भगवान का नाम लिया उसके बाद नहीं लेंगे, हमें नित्य प्रतिदिन करना है और अच्छे ढंग से करना है, ताकि आज मैंने जो किया है कल को मैं उससे और अच्छा कर सकूँ। प्रयास ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए अरे कल तो किया ही था यार, आज थोड़ा ढीला पड़ जाता हूँ, कोई बात नहीं, आशा हो गया 2-4 दिन बाद में यार ठीक है कुछ नहीं फर्क पड़ा, हो गया। तो ऐसा नहीं, ये चीज़ें बढ़ते हुए अच्छी लगती हैं, ये कम होते हुए अच्छी नहीं लगती। अगर आपने 1 घंटा संगति की है तो आपको लगना चाहिए मुझे 2 घंटे संगति करनी चाहिए, 2 घंटे की है तो 4 घंटे करनी चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए अरे यार 4 घंटे, 4 घंटे कहाँ से लाएंगे, मतलब 2 घंटे जाता हूँ, फिर उसके बाद हफ्ते 1 घंटे जाता हूँ और अब नहीं जाता ही नहीं। बस ये ग्राफ नहीं होना चाहिए, ग्राफ उल्टा होना चाहिए, तब हम उस चीज़ को अनुभव कर पाएंगे, तब हमारे अंदर वो पॉजिटिव चेंज आएगा, दिव्य वाला चेंज आएगा, भगवान को उससे ऐसे देख पाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति में सबसे इम्पॉर्टेंट जो गुण दिखाई देगा वो भगवान की कथा नहीं, और संग में उसको चूकेगा नहीं सुनने से, वो चूकेगा नहीं, अगर नहीं सुनना है भाई ये तो कैसे भी करके मुझे करना ही करना है। और आगे उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों ना सुना, अगर एक बार भी सुना होगा तब भी उसके मन में इतनी आसक्ति पैदा हो जाएगी कि सुनना ही है। अब यहाँ तो पांडव जो हैं वो कैसे उस वियोग को सह पाएंगे, उनके साथ तो भगवान ने इतना समय बिताया नहीं, कई बार तो अर्जुन वहाँ जाके रहा भगवान कृष्ण के पास, है ना, द्वारिका में गया, और यहाँ तो भगवान कितने लंबे समय से उन्हीं के साथ हैं, युद्ध से भी पहले आ गए थे, और बीच बीच में भी वनवास में भी भगवान बीच बीच में आते रहते थे। भगवान ने उन्हें अक्षय पात्र दिया था भोजन के लिए, और भगवान ने ही जो दुर्वासा है उससे उनके श्राप से रक्षा की थी उनकी, है ना, और भगवान ने अर्जुन को बोला कि जाओ तुम स्वर्ग लोग जाओ, वहाँ से दिव्यास्त्र प्राप्त करो, भीम को भेजा, उन सबको तैयार किया। तो इसका मतलब पूरे वनवास में भगवान उनके साथ ही थे लगे, हाँ, बीच बीच में सारी चीज़ें। तो हम देखते हैं कि बड़ा लंबा समय रहा, और ऐसा रहा कि उनको बचाते रहे, प्रोटेक्टर, संरक्षक की तरह रहे उनके, कि कुछ होना नहीं चाहिए मेरे भक्तों को। कोई भी परिस्थिति होती तो भक्त तो इस लायक नहीं थे कि समझते परिस्थिति में क्या हो रहा है, भगवान जानते थे कि ये गलत होगा इनके साथ में, तो पहले से उसकी तैयारी करके रख देते थे कि ऐसा ना हो कि आगे फिर इनको लाक्षागृह बनाया गया, उनको जलाने का प्रयास किया गया, ये भगवान जानते थे, तो वहाँ पहले से ही अरेंजमेंट करवा दिया। तो हर चीज़ को भगवान ने ध्यान रखा, क्योंकि ये भगवान का ध्यान रखते थे, अगर इनका स्मरण भगवान पर था तो भगवान का स्मरण उन पर था, ठीक है ना। तो ऐसे किसी भी कार्य का जिससे हमारे मन में भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न ना हो, उनकी कथा सुनने के प्रति आसक्ति उत्पन्न ना हो, बेकार है। श्रमेव ही केवलम ना उत्पादे यदि रतिम श्रमेव ही केवलम। हम जीवन में बस लगे पड़े अपने हिसाब से, बस ये करूँगा जी वो करूँगा जी, मन में आसक्ति फिर भी भौतिक चीज़ों के प्रति है। हमने कितने ऐसे कथावाचक देखे हैं, मतलब एक तरफ कथा वाचन कर रहे हैं, उसकी तरफ कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई नशे की आदतें हैं, वो सब हैं, वो जान ही रही है। तो ये पैसे कमाने का जरिया तो हो सकता है, लेकिन इससे जो है आपके मन में भगवान के प्रति रति उत्पन्न नहीं हो रही। नहीं तो भगवान के नाम के अंदर इतना रस है, इतना आनंद है कि कोई दुनिया का नशा जो है ना वो आपको वो आनंद दे नहीं सकता। जैसे आदमी कहता है ना चिंता मुक्त हो जाता है नशा कर रहे थे, सड़क पे पड़े थे, देखो कि कोई व्यक्ति नाली में पड़ा हो और वहाँ आराम से पड़ा गाने गा रहा हो, तो ये आनंद की स्थिति कह सकते हैं। उन्हें नशा करने वाले नहीं, रास्ते में गिरे पड़े होते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं पड़े हुए, वो होश नहीं होता, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आनंद की स्थिति। तो जिसे भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में, भगवान पर आनंद जिसका मन लग गया, वहाँ प्रेम भाव आ गया, वो फिर कहीं और किसी तरह के नशे में जीवन में रह ही नहीं सकता, ठीक है ना, कहीं रह ही नहीं सकता। तो ऐसे बड़े आचार्य भी कई बार बोलते हैं कि अगर आपकी ऐसी इच्छा है कि आप अपने परिवार के साथ रहें, नहीं
बंधु संग यदि तब हास परिहास। नहीं, वो कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, अगर आपको अपने बंधुओं के संग बैठकर हास प्रयास अच्छा लगता है, बंधु संग यदि हास परिहास, ताके अभिलाष, अगर आपको ऐसी इच्छा है, आपके मन में ऐसी इच्छा है, तो कह रहे हैं कि केसी घाट, वो कह रहे हैं कि केसी घाट में जाके वो जो मुरलीधर खड़े हैं अपने त्रिभंग ललित श्याम सुंदर पोजीशन में, उनके दर्शन कभी मत करना, क्योंकि अगर वो आपके चित्त में दर्शन हो गए तो फिर आप ये सब भूल जाओ। फिर ये बंधु संग बैठ के हास प्रयास नहीं चलना मेरा। नहीं, अगर आपका मन इसमें लगता है बंधु संग बैठ के हास प्रयास में, तो फिर ये गलती मत करो। केसरी घाट में कहते हैं वहाँ पे जाके उनकी एक झलक ना देख लो। मथुरा है केसरी घाट ऐसा खास है ना, मथुरा में केसरी घाट पे जाके मतलब वो आप उनकी छवि ना देख लेना अपने हृदय में, अगर वो आपने देख ली तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, इसलिए कहा जाता है। तो मतलब समझ लिए उनकी झलक में इतना वो है कि फिर आप कुछ भी छोड़ते हुए नहीं, मतलब सोचोगे नहीं। जैसे कई बार ये हो जाता है ना कि बस ये चीज़ तो चाहिए, कुछ ले लो लेकिन ये तो दे दो। जब मन में बहुत तीव्र काम की मतलब भावना हो जाती है, काम मतलब बहुत अत्यधिक लालच मन में आ जाता है किसी चीज़ के प्रति, तो एक देखिए बस ये दो, कितनी कीमत लो। वैसे कई बार कोई कुछ वैसे बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, बस ये तो ज़मीन चाहिए, ये चाहिए ज़मीन यहाँ की, ये दे दो बस, आप कितने ले लो पैसे, मतलब वो इच्छा है ये चाहिए मुझे बस, कोई कीमत दे सकता हूँ। तो वो श्याम छवि जो अगर मन में हमारे आ गई तो फिर आप कोई कीमत देने में चूकेंगे नहीं। मतलब आप सोचें कि ये कमी जो है, मतलब ये जो कीमत है वो ज़्यादा है, मतलब कम है, कुछ भी दे के मिल जाए, नहीं कुछ भी दे के मिल जाए हमें, बस एक बार ये झलक ही मिल जाए उनकी, तो उतना ही काफ़ी है। तो ये तीव्र इच्छा मन में पैदा हो जाए, बस यही तो भक्ति है। ये मन में भाव ही पैदा हो जाए तो वह भक्ति है। लेकिन ये भाव उनके लिए एकदम से नहीं आएगा, ये पहले उनके भक्तों के लिए आएगा, क्योंकि यही तो लेके जाएंगे वहाँ तक, है ना, फिर उनके प्रति आएगा और फिर आगे आएगा। तो इस तरीके से जब हम चीज़ों को सही रूपेण करेंगे, सही रूप से करेंगे, चीज़ें बिल्कुल सही जाएंगी, बस हमें सही ढंग से करने की आवश्यकता है। तो इसमें आज के श्लोक में इसी चीज़ को बताया गया कि भगवान की झलक मात्र जो है वो इतनी खतरनाक है। मतलब खतरनाक मतलब ये है कि अगर कोई एक बार छवि देख लेता है तो वो कुछ भी कीमत देने के लिए इस जगत में तैयार, इस जगत को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, कोई एक छवि देख ली जाए। और यहाँ तो पांडवों के साथ इतना समय बिताया उन्होंने, उनके साथ मतलब बातें करते थे, नहीं कई बार हाथ पकड़ के, जैसे मित्र होते हैं हाथ पकड़ के कुछ ऐसा बात किया, कंधे पे हाथ रख के बात किया, बैठे हैं, और ये स्पर्श तक उनका, मतलब आप सोचो कि झलक इतनी खतरनाक है, इन्होंने तो स्पर्श भी किया भगवान को, उनके साथ बैठकर भोजन भी किया, उनको समक्ष सामने बिल्कुल रूबरू बैठकर देखा है। ऐसा नहीं है कि एक फ़ोटो में देखा है नहीं, हम तो सही से फ़ोटो भी नहीं, हमारे पास तो फ़ोटो भी नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि ऐसा फोटोग्राफर है ही नहीं जो भगवान की फ़ोटो में दिखा सके। वास्तविकता भगवान की जो छवि है वो नहीं है अभी आज की डेट में, नहीं, वो तो हृदय के अंदर ही भक्तों की जो है वो विराजमान है। वो ऐसा नहीं है कि आप उसे किसी के हृदय में, इसके हृदय में ला, इसका ऑपरेशन करके हृदय में छीन निकाल, ऐसा नहीं निकाल सकते। वो उसके हृदय में है, उसके चित्त में है, नहीं वो चित्त से चित्त में ट्रांसफर तो हो सकती है लेकिन वैसे सामने नहीं आएगी, वो उनके चित्त से हमारे चित्त में आ सकती है। बट ऐसा नहीं है कि वो हमारे सोचने से, विचार करने से हमारे सामने प्रकट हो जाएगी, नहीं। ठाकुर जी ने रास्ता ऐसा ही दिया है कि चित्त से चित्त में जाएगी, नहीं वो चित्त में ही